मेरे भविष्य के वीएलडीए साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ वीएलडीडी एप्लीकेशन फॉर्म 2021 से जुड़े हुए आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो बच्चों, अब आपके सारे के सारे डाउट दूर होंगे, तो जल्दी से भाई एक बार सारे के सारे जुड़ जाओ, लाइव हो जाओ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने इंक्लूड किए हैं आपके कमेंट्स, जो मैंने पीछे 1 तारीख को जब आपके फॉर्म आए थे 2 वीडियोस डाली थी, तो उन वीडियोस पे जो कमेंट हैं उन कमेंट्स के अब मैं जवाब दूंगा। क्योंकि बच्चों, हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई कर दें, ठीक है, यूट्यूब पे रिप्लाई कर दें, पर किसी कारण रिप्लाई ना कर पाए हो या किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं देखा हो तो वो अपने कमेंट का जवाब हमसे अब प्राप्त कर सकता है। तो आइए भी सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है रोहित कोहान का। तो रोहित जी ये बोल रहे हैं, सर वीएलडीए वाले फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? तो रोहित साहब, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भाई, ठीक है। फॉर्म कब स्टार्ट हुए बताता हूँ। अभी देखो भाई, 1 तारीख को आए थे, 1/10 को, और 20/10 तक, 21/10 तक बिना लेट फीस के साथ भरे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 1 वीक चलेगा यानी 28/10 तक का, वो 600 रुपये लेट फीस के साथ फार्म भरे जाएंगे। अब लेट फीस के साथ फार्म कौन कौन भर सकता है? भाई आप जब फार्म भरोगे तो उस टाइम फीस फास कटने के बाद एक बार स्टेटस आएगा पेंडिंग का। उसके बाद आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर यूं आ जाए कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज रिजेक्टेड आ गया तो मेरे भाई लोगों प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और रिजेक्शन के साथ वो आपका मतलब रीज़न भी बताएंगे भाई क्यों रिजेक्ट हुआ है। भाई आपने फ़ोटो पे नेम और डेट ऑफ फोटो नहीं लिखवाई, या आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, अपलोड किया है तो वो पुराना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के कारण रिजेक्ट हो सकता है। तो फिर आप लास्ट के जो 7 दिन है उनमें दोबारा फॉर्म भरोगे, लेट फीस के साथ फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल फीस भी लगेगी, लेट फीस भी लगेगी, यानी डबल मार हो जाएगी। तो बच्चों, इस डबल मार से बचने के लिए अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है ध्यान से भरना, और जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है उस वीडियो को भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अनुज चबरवाल, ये क्या भेज दिए भाई तूने? अच्छा, ये प्यार है क्या? ठीक है भाई, धन्यवाद तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आओ भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो कमेंट है, नेक्स्ट सवाल है, डीवीएलटी के फॉर्म कब निकलेंगे? आशु जी बोल रहे हैं। तो भाई डीवीएलटी के जो फॉर्म निकलेंगे वो नीट का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपके क्या होंगे, एडमिशन होंगे। जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है वही डीवीएलटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वीएलडीडी के लिए भी ये लास्ट चांस है एनी स्ट्रीम वालों के लिए। ये भी ध्यान रख लेना कि आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल वालों के लिए लास्ट चांस है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो फॉर्म भरे जाएंगे वो +2 मेडिकल वाले ही भर सकते हैं। तो जी जान लगा दो मेरे साथियों, लास्ट चांस है, इस बार एडमिशन नहीं छोड़ना, ठीक है। जसविंदर सिंह जी बोल रहे हैं, सर फैमिली आईडी मैंडेटरी है क्या फिल करना? भाई उसमें मैंडेटरी तो कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। उन्होंने तो यही कह रखा है भी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम का अगर फायदा उठाना है तो फैमिली आईडी डाल दो भाई, ठीक है। तो जिनके पास फैमिली आईडी बनी हुई है जिनकी, तो वो फैमिली आईडी नंबर डाल देना भाई। जिनकी नहीं बनी हुई वो एक अलग बात है, ठीक है, वो तो कहाँ से डालेंगे फिर। नेक्स्ट है हर्ष छिकारा। तो छिकारा साहब, सर 10th में 58% मार्क्स हैं, क्या मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता हूं? तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कंडीशन ये है कि जनरल वालों के, ठीक है, 60% मार्क्स 10th में होने चाहिए और वो +2 पास होना चाहिए, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और जो एससी वाले हैं, बीसी वाले हैं, ठीक है, जो एससी वाले और डीएससी वाले, डेप्राइड एससी वाले, उनके अगर 57% नंबर हैं तो वो 10th में 57% नंबर है, 57% नंबर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट +2 पास होना बड़ा जरूरी है, कंपलसरी है भाई।
ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट भाई मोहित कुमार। तो मोहित कुमार जी बोल रहे हैं सर 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में डीएससी की कितने पे लगी थी लिस्ट। भाई 2021 का एग्जाम तो होना है, 21-22 का तो 2020 का एग्जाम हुआ था, उनमें इनकी कोई 65-65 पे थी, 65 पता नहीं 69 पे ऐसा कुछ था। ठीक है, तो मोहित कुमार होप सो आपको आंसर मिल गया भाई। विकास गिल जी बोल रहे हैं सर वैक्सीनेशन कंपलसरी है क्या। अरे भाई वैक्सीनेशन विकास कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि एक डोज लगी है, दूसरी लगी है, कोई भी नहीं लगी, तो उनमें से जो सच्चाई है वो चूज कर लेना। ठीक है, कंपलसरी इन्होंने नहीं कर रखी, मैंडेटरी नहीं कर रखी भाई उसमें। ठीक है, लगवा लो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है भाई, उम्मीद है विकास गिल आपको आपका आंसर मिल गया भाई। ठीक है, उसके बाद हर्ष शिकारा भाई आपका मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं सिलेंडर कुंडू कि सर डोमोसाइल कितनी पुरानी होनी चाहिए। भाई डोमोसाइल कितनी पुरानी हो यार, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में तो डोमोसाइल के लिए कोई डेट नहीं दे रखी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट के लिए डेट दे रखी है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो होना चाहिए 1/4/2021 के बाद का होना चाहिए, 1/4/2021 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमोसाइल के बारे में कोई डेट नहीं दे रखी, इसका मतलब वो ओल्ड भी चल जाएंगे। ठीक है, समझ गए भाई मेरी बात के। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे हरिओम शर्मा। सर वीएलडीए की सैलरी कितनी। अरे भाई वीएलडीडी की तैयारी तो कर ले, पहले डिप्लोमा तो कर लो यार। ठीक है, सैलरी की पहला ही सोचने लग गया, डिप्लोमा करे ही कोनी, तो डिप्लोमा करो भाई पहले, उसके बाद सैलरी की बात करना। ठीक है, और वैसे तेरे आपके लिए एक हिंट दे देता हूँ भाई, सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 प्लस है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रहती है भाई। और वीएलडीए के जो एप्लीकेशन फॉर्म है भाई सरकार अपने कार्यकाल में एक बार निकालती है, बुरा मत मानना। ठीक है, और प्राइवेट काम है भी आप खुद का कर सकते हो, प्राइवेट काम अपने हरियाणा में बहुत सारा है, क्योंकि पशुधन है वो देखो हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो प्राइवेट काम कभी ख़त्म नहीं होगा भाई अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो। जसविंदर सिंह जी बोल रहे हैं फैमिली आईडी अपलोड करना मैंडेटरी है क्या। जसविंदर सिंह जी फैमिली आईडी अपलोड करना मैंडेटरी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शनल है, भरो तो मर्जी ना भरो तो मर्जी। ठीक है, भरोगे तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है भाई खान जावेद। फार्म में कौन सी लगेगी, एडमिट कार्ड पर कौन सी लगेगी, ये फोटो की बात कर रहे हैं भाई। जब 4x6 की फोटो अपलोड होगी तो 2x2 की किस चीज के लिए। शाबाश भाई खान जावेद, यार हर एक क्वेश्चन का जवाब मैंने उस क्लास में दिया था। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो क्लास ना देखी है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है भी पहले जाके वो वीडियो देख लो, डिटेल वाली 2021 एंट्रेंस एग्जाम से डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, जिसमें क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स, फीस, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी बात उसमें मैंने आपको बता रखी। तो भाई एक बार जाके इत्मीनान से वो क्लास देख लेना। ठीक है, फिर आपके किसी भी क्वेश्चन का कोई भी जवाब आपके पास, सारे के सारे जवाब आपके पास होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा भी जिसका जवाब आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो खान जावेद साहब 2x2 की 6 से 8 फोटो की जरूरत आपको पड़ेगी, एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, और 4x6 की 2 फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी। अब ये अपलोड कब करनी है, तो ये फोटो अपलोड होगी दोनों रजिस्ट्रेशन के दौरान। एक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे लगेगी 2x2 वाली तो, और 4x6 वाली लगेगी एडमिट कार्ड के ऊपर। एडमिट कार्ड इसके अंदर ही होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वहां फोटो लगेगी मेरे भाई, अपलोड होगी दोनों की दोनों। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे 2x2 की, एडमिट कार्ड पे 4x6 की फोटो अपलोड होगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, और 4x6 की फोटो बनवा के रख लेना, उनके पीछे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह जो भी उसमें बता रखा है वो लिख लेना, उसके पीछे लिखना है ना कि ऊपर। ठीक है, और फोटो के आगे ना, फोटो के आगे लिखवाना है एक तो अपना नाम ऊपर। ठीक है, और वो कंप्यूटर वगैरह वगैरह से नहीं, स्लेट वाला करवा लेना आप लोग, दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ऊपर अपना नाम होना चाहिए, नीचे होनी चाहिए डेट ऑफ फोटो, बस ये 2 चीज होनी चाहिए,
नेम और डेट ऑफ फोटो इस फोटो के ऊपर होनी चाहिए जब आप फोटो खिंचवाओ उस टाइम, ठीक है। समझ गए भाई मेरी बात। और ये डेट कब की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1/8/2021 के बाद की, ठीक है। 1/8/2021 के बाद की, यानी पिछले महीने की डेट लिखवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अब जो करंट डेट लिखवाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, पर इससे पुरानी फोटो होगी तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरल वाले भरेंगे तो 2600 दोबारा लगेंगे, SC BC वाले भरेंगे तो 1100 रुपये लगेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर मत कहना कि हमें पता नहीं था, सर ने बताया नहीं। तो भाई मैंने वीडियो जो डाली है ना, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए डाली है, ना कि व्यू लेने के लिए, वॉच टाइम लेने के लिए, ठीक है। व्यू वॉच टाइम पूरे हो रहे हैं भाई, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, ये ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ही है। जहां मतलब दिमाग में आपका कोई डाउट है ना, वो इन वीडियो को देखने के बाद डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग की फतूर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो देख लियो भाई GT का आगे सारे। आगे देखो भाई, फोटो पे नाम और डेट ऑफ फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सब जरूरी है कि नहीं? तीनों चीजें भाई, तीनों चीज कोई जरूरी नहीं है, दो चीज जरूरी है सिर्फ और सिर्फ। दो कौन कौन सी? ये पहले पहले वाली जरूरी है, फोटो पे नाम और डेट ऑफ फोटो जरूरी है, ठीक है। समझ गया भाई के? समझ गया हो तो कमेंट में लिख दिए यस सर। तू जरूर लिखिए भाई, बाकी लिखे ना लिखे। हाँ भाई, नेक्स्ट है परमिला राठी। सर बहू अकबरपुर की कॉलेज की डेरा टोटल मिथी है। भाई ये कमेंट दोबारा करना, मेरे को समझ ना आया, ठीक है। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया भी आपने क्या लिखा है, कम से कम यार सही लिखा करो ताकि समझ आ जाए। आगे हैं, हेलो सर, मेरी डेट ऑफ DATE होता है डेट भाई, डेट ऑफ बर्थ 19/12/1995 है। तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो BCB कैटेगरी बताइए भाई, सैनी डेयरी फार्म ने। तो सैनी साहब आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह का अगर किसी भाई का और क्वेश्चन है तो वो भी ध्यान से देख लेना। SC वालों की और डेप्राइड SC वालों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31/12/1994 से स्टार्ट है, यानी 31/12/1994 से जिनकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट है, 30/12/1994 वाले एलिजिबल नहीं होंगे। 31 के बाद वाले, 31 वाले और 31 के बाद वाले, ठीक है। 31/12/1994 और 1/1/1995 ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डेट मैंने लिखी है ये है SC DSC BCA BCB के लिए। और इसके साथ साथ है भाई, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो लिमिट है वो है 31/12/2004। यहाँ तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म भर सकते हैं, और 1/1/2005 वाले फॉर्म नहीं भर सकते। जिनकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है वो फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से? SC वाले, DSC वाले, BCA वाले, BCB वाले, ठीक है। अब रह गए जनरल और EWS वाले, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो भाई जनरल और EWS वालों ध्यान से सुन लेना, लिख लेना एक बार अच्छे से। आपकी उम्र 31/12/1999 से होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 31/12/2004 ये होनी चाहिए भाई, ठीक है। इनके बीच में या 31/12/1999, 31/12/2004 हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 31/12/2004 के बाद वाले नहीं भर सकते, 31/12/1999 से पहले वाले नहीं भर सकते, समझ गए। इनके बीच में जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं भाई, ठीक है। यानी 17 से 22 साल उम्र चाहिए इसमें, ठीक है। और SC BC वालों के लिए 17 से 27 चाहिए। इसके साथ साथ है भाई एक जो इन सर्विस में है, सर्विस वाले बंदे हैं, ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए उनकी उम्र 50 साल तक हो 31/12/2021 तक, तो वो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई, सर मैंने तो कोर्स भी ले रखा है, मुझे तो आपने नहीं दिए एंड रिटर्न नोट्स और शॉर्ट नोट्स। सागर पटेल। तो पटेल साहब क्या बताऊं अब मैं आपको, नोट्स तो हमने सारे दे रखे हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको दे रखे हैं, MCQ सेट भी आपको दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपको दे रखे हैं। अगर आप आंखें खोल के ना देखो तो भाई उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। जिस टेलीग्राम में आप जुड़े हुए हो
उस टेलीग्राम चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, नाम के ऊपर क्लिक करोगे और पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ धक्का मारोगे तो नीचे फाइल्स नाम का ऑप्शन दिखेगा। उस फाइल्स नाम के ऑप्शन को है ऊपर क्लिक कर दियो, अंगूठा मार दियो भाई एक बार। ठीक है, वहाँ बहुत सारी फाइल मिल जाएगी, हो सके तेरा काबू में ही ना आवे भाई। ठीक है, तो वो सारी पढ़ लियो, एडमिशन हो जाएगा। और पढ़ियो सुथरी डाल। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं है यार। देखो मैं आपको पहली बार कई बार बता चुका हूँ कि हम YouTube पे आए हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं आए। ठीक है, कि आप लोगों से भाई इतने इतने पैसे ले लूँ मैं और फिर आपको काम भी ना करवाऊँ, यार ये चीज़ें मेरे से नहीं होती। हमने स्टार्टिंग में फ़ीस बिल्कुल कम रखी थी, 199 रुपये रखी थी। वो भी इसलिए भाई जो डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करवा रहे हैं, कागज़ तैयार करवा रहे हैं, बस उसका खर्चा निकल जाए। ठीक है, और कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही अभी हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है। ठीक है ना, तो हमें कमाना नहीं है यार, जो आप हमें दोगे आप लोगों के ऊपर ही लगाना है। जो नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपके तैयार हो रहे हैं, बस उन्हीं कंप्यूटर वालों को देने हैं यार, वो फ्री में काम नहीं करते। और फीस बिल्कुल कम रख रखी है आप लोगों के लिए, स्पेशल आप लोगों के लिए मेरे साथियों। ठीक है, किसी एकेडमी पे जाओगे ना तो फीस मिलेगी आपको 10,000 से 20,000 के बीच, और ना इतने पोलाइटली आपको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, मैं तो फिर भी बारी बारी मतलब हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ भाई। फिर भी अगर किसी का जवाब नहीं दे पाता तो भाई वो दोबारा मैसेज कर देना, दोबारा कमेंट कर देना, रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखा करो मेरे भाई। धोखाधड़ी अपने खून में नहीं है, ना अपने नेचर में है। ठीक है, धोखा हम कभी नहीं करेंगे, जो है वो साफ सुथरे हैं भाई। ठीक है, आप लोगों के सामने हैं। ठीक है ना, और जो वीडियोज आप लोगों को बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। ठीक है ना, आपके फ़ायदे के लिए हैं भी, आप लोगों का एडमिशन हो जाए और पैसे ना लगे यार। क्योंकि हम समझते हैं भी इस कोरोना के बाद से किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लुटेरे बहुत बैठे हैं भाई, जितने लुटाने हैं लुटा दो, कोई दिक्कत ना आए। पर हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट है भाई, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/9/2004 है तो मेरा फॉर्म भरा जाएगा? बिल्कुल अमन पंगाड़, आप फॉर्म भर सकते हो भाई। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने वैसे भी, और इस भाई का तो मैंने जवाब भी दे रखा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 5/9/2004। एक मिनट मेरे भाई, यहाँ गड़बड़ है। 5/9, हाँ भर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ओके। उसके बाद है भाई नेक्स्ट है रवि कुमार जी। रवि कुमार जी बोल रहे हैं, सर मेरे 10th में 53% है, पर मैं एक सब्जेक्ट को हटाकर कंप्यूटर के मार्क्स लगाते हैं तो मेरे 61% बन रहे थे। क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या? प्लीज़ रिप्लाई सर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट सर। सर के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है भाई, फॉर्म के बारे में जान ले। तो इसमें क्या है कि देखो यार, वो डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी क्या मानेगी। तो सबसे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी के इंक्वायरी नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर दे रखे हैं भाई, उन फ़ोन एक बार फ़ोन मिला के और उनसे बात कर लो भाई, सर जी यह बात है भाई, मेरे एक सब्जेक्ट में नंबर कम है, कंप्यूटर वाले जोड़ूँ तो 61% हो जाए, तो कि मैं फॉर्म भरूँ या ना भरूँ, तो हम एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? यह बात कर लिए मेरे भाई। ठीक है, नंबर ना मिले तो मैसेज कर दिए, मैं दे दूंगा। इतना काम कर लिए, बात करनी जरूरी है भाई, यूं पैसे ना लगा दियो। कपिल सामरिया, सर फोटो में नाम भी होना चाहिए? हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए, नाम होनी चाहिए और डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। और कपिल सामरिया एक वीडियो बना रखी है भाई, VLDD एंट्रेंस एग्जाम डिटेल, वो ध्यान से देख ले। तेरे घने घने डाउट है, कदे यूं हो भाई फार्म भरा है और उसमें गलती हो जाए, फिर 2,000 और लगाओगा। ठीक है, फूक मारनी पड़ेगी, फिर झाड़ फूक से काम चलेगा। कहना नहीं मानोगे तो वीडियो देख ले भाई। और तेरे इसे कमेंट आवे हैं भाई, जो मतलब मैंने आंसर दे दिए वही बारी 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 बारी, यार ऐसे ना किया करो। कितने कितने बच्चों के रिप्लाई करूंगा मैं। और वो वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था कि बच्चों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बट आप लोगों के माइंड में ये आता है यार, सर हम वीडियो देखेंगे सर के वॉच टाइम आ जाएगा। अरे भाई, सर की वीडियो देखने वाले बतेरे हैं। ठीक है, वॉच टाइम मालिक की दया से पूरा हो रहे हैं।
ठीक है ना, व्यू भी पूरे हैं, सब्सक्राइबर भी पूरे हैं, सारी कंडीशन पूरी है यार, ठीक है। हमें वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं है या हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, मालिक की दया से सब कुछ है मेरे भाई। बस हम आप लोगों के लिए ही यहाँ हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाए, ठीक है। किसी एकेडमी में इतने सारे पैसे लुटाने के बाद भी आपको सफलता ना मिले, ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं भाई आप लोगों का एडमिशन बिल्कुल कम पैसों में आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। पैसे लगे ही ना आपके, बस फॉर्म वाले लगे और पेपर देने जाओ वो लगे और कुछ ना लगे भाई, ठीक है। एडमिशन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं हम आपके। अशोक मलिक साहब कह रहे हैं सर PWD है मेरा 31/3/2021 चल जाएगा क्या? अरे भाई एक बार यार यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके पता कर ले अशोक मलिक, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ोन करके एक बार पता कर ले मेरे भाई, क्योंकि PWD का आई थिंक मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले खुद लेंगे। तो एक बार आप फ़ोन करके उनसे बात कर लेना, जैसा वो कहे वैसा आप करना मेरे भाई, ठीक है। नंबर ना मिले कमेंट कर देना, दे दूंगा भाई। कुंडू चार्ट और प्राइवेट वैकेंसी कब निकलती है सर बताओ? सर गवर्नमेंट वैकेंसी कितने ईयर में निकलती है? बहुत बढ़िया भाई कुंडू चार्ट की वैकेंसी आती है भाई हर सरकार के कार्यकाल में। नई सरकार बने है ना, जिस टाइम नेता लोग यूँ कहा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। जब सरकार बन जाए हैं उसके बाद सरकार बनने के बाद एक बार 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, ठीक है, गवर्नमेंट की। तो प्राइवेट वैकेंसी यार DC रेट पे वगैरह वगैरह, जू में हो गया, जो चिड़ियाघर हैं, गौशाला हैं, ठीक है, और इस तरह के जो संगठन जो कुछ सामाजिक जो काम करते हैं, गाँव में गौशाला हो गई, शहरों में हो गई, ठीक है, नंदीशाला जो हरियाणा गवर्नमेंट ने खोल रखी है उनमें हो गई, तो वहाँ वैकेंसीज अभी आती जाती रहती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ है कुंडू जाट प्राइवेट काम खुद कर सकते हो आप। अगर आपने VLDD का डिप्लोमा कर लिया तो आप जोड़ा छाप डॉक्टर नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है। आप अपना काम खुद का काम कर सकते हो, प्रैक्टिस आप अपनी कर सकते हो, कमाई खुद से कर सकते हो भाई, जितनी आपसे हो सकती है, ठीक है, आपके ऊपर रहेगा वो। सर किसी की कोई इनकम नहीं आती है भाई, ये बात मेरे को नहीं पता, इनकम सभी की होती है। सर 2017 में बायोलॉजी से था, कितने कट ऑफ गई थी उस साल? अरे भाई 2017 तो बहुत पीछे गया, उसका क्या करना है अब, ठीक है। बायोलॉजी वालों की लिस्ट बायोलॉजी वाले जाने भाई, एनी स्ट्रीम वाली मेरे से पूछ लो बता दूंगा। सर प्राइवेट कॉलेज में जनरल की फ़ीस कितनी है? यार ये मत पूछा करो, ठीक है। जनरल की फ़ीस 1,40,000 रुपये एक साल की बता ही रही हैं, डॉक्यूमेंट्स तो ये बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप कॉलेज में जाओगे आपको पता लग जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, बारी बारी एक बात कह रहा हूँ कि भाई प्राइवेट कॉलेज के सहारे मत रहना, यूनिवर्सिटी द बेस्ट है। तैयारी अच्छे से कर लो, गोड्डे लगाने हैं तो गोड्डे लगा लो, सिर उल्टा करना है तो सिर उल्टा कर लो। इस बार एडमिशन लेना है ये ठान लो, ये दिमाग में डाल लो, जिद कर लो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यूनिवर्सिटी से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया तो वहीं पे क्लिनिक है, वहाँ प्रैक्टिस आपको अच्छे डॉक्टर्स की गाइडलाइन में मिलेगी और आप एक अच्छे डॉक्टर बन के ही निकलोगे, मैं यही कहूँगा, ठीक है। उसके बाद है भाई सर जिनके अब की बार 12th में 34% है उनका कैसे पड़ेगा सर नंबर? और रैंक 12th के मार्क्स पे बनता है या सर 10th के? क्योंकि सर कई बच्चों के 34% है 12th में अब की बार। अच्छा भाई अमन बराड़ साहब, भाई जो एडमिशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की एलिजिबिलिटी है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10th में 60% होने चाहिए और 12th पास होना चाहिए, तो इसका मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म तो भर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है भाई उनका नंबर कैसे पड़ेगा? जब आप काउंसलिंग करवाओगे ना मेरे भाई, उस टाइम अगर आपके एंट्रेंस में दो बच्चों के मार्क्स मान लो सेम है, दो बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं 76 और सीट ही एक बच रही है, तो उनका एडमिशन कैसे होगा? 76 मान लो एक नंबर आ गए, दोनों के बराबर नंबर आ गए, तो वो फिर देखेंगे 12th के परसेंट। अगर 12th के परसेंट ही बराबर है फिर वो देखेंगे 10th के परसेंट। 10th के परसेंटेज भी अगर बराबर है तो वो देखेंगे उम्र, जिसकी उम्र बड़ी होगी उसको प्रेफरेंस देंगे। ये प्रोस्पेक्टस में तीनों बातें लिख रखी हैं, मेरी बात समझ आ गई तो बेटर है। तो जिनके 12th में नंबर कम है वो तैयारी भाई डबल कर दो, ठीक है, पढ़ाई डबल कर दो, तैयारी डबल कर दो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो भाई। जितने ज़्यादा एंट्रेंस में नंबर आएंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की संभावना रहेगी एडमिशन की,
ठीक है, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में ये बात साफ लिख रखी है कि अगर किन्हीं दो कैंडिडेट्स के नंबर बराबर आते हैं तो उनका 12th का परसेंटेज देखा जाएगा, 12th का परसेंटेज भी अगर बराबर होता है तो 10th का परसेंटेज देखा जाएगा, 10th का परसेंटेज भी बराबर है तो जिसकी उम्र बड़ी होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये बात साफ साफ शब्दों में लिख रखी है। ठीक है, तो भाई मेहनत करनी स्टार्ट कर दे अंकित बराड़, अगर इतने नंबर है तो भाई। उसके बाद है काउंसलिंग टाइम, मार्क्स भी देखते हैं क्या सर? बिल्कुल भाई देखते हैं मार्क्स तो। नेक्स्ट है टॉप बुक फॉर क्लियर एंट्रेंस एग्जाम 2021 का एग्जाम क्लियर करने के लिए टॉप की बुक बता दो। तो विकास चौधरी टॉप की बुक है जो VLDA कैंपस का स्टडी मटेरियल है भाई, वो ले ले, उससे तैयारी कर ले, उससे बेटर कुछ नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड है। ठीक है, और जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हैंड रिटन नोट्स है बच्चों एक तो, और इसके साथ साथ है भाई प्रत्येक चैप्टर के MCQs भी दे रहे हैं, बायोलॉजी का स्पेशल MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हैं, साइंस के भी 2 देंगे और मैथ के भी 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बाद आई थिंक आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे हम टेस्ट भी ले रहे हैं, डेली टेस्ट अब स्टार्ट होंगे, वीकली टेस्ट भी होंगे। ठीक है, और फिर हम कोशिश करेंगे एक मंथली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने का। तो कुल मिला के बात ये है भाई, हमारी तरफ से कमी नहीं है, कमी रहेगी तो आपकी तरफ से। और बुक है, बुक को आप नहीं पढ़ सकते, पहले आप वीडियोज को देखिए फिर नोट्स को पढ़िए, नोट्स जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे जाइए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के बाद डेली के जो टेस्ट है वो रूटीन में आप लोग दीजिए, और वीकली टेस्ट आप 100% दीजिए, ताकि आप लोगों का एडमिशन और आपका स्कोर सिक्योर हो जाए। ठीक है, उसके बाद है भाई, हाँ कुछ बच्चों के क्वेश्चन और थे भाई सर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, कि सर इनकम सर्टिफिकेट किस किस को बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाई इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं, SC वाले हैं, BC वाले हैं। ठीक है, उनको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2021 का या उसके बाद का, उसके पहला होगा तो पुराना होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इनकम बदलती रहती है। कास्ट सर्टिफिकेट और जो डोमोसाइल है वो पुराना हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं सर करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत आप फॉर्म भरोगे तब पड़ेगी। ठीक है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट का कैसे करें भाई? जिन बच्चों की अभी +2 हुई है उनको तो स्कूल से मिल जाएंगे करेक्टर सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप उनको कॉलेज वालों को कहोगे कि सर मैं VLDD के फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वो बना के दे देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो बच्चे ना कॉलेज जा रहे ना स्कूल जा रहे, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या सॉल्यूशन होगा? तो उनके लिए है भाई यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस में एक गैप ईयर के नाम से सर्टिफिकेट दे रखा है, तो उस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकलवा लेना, भर लेना, और जिसके भी उस पर साइन करवाने मेरे साथियों वो करवा लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए रहेगा जो जिनका 1 साल से किसी स्कूल कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, या स्कूल कॉलेज वो नहीं जाते। ठीक है भाई, तो उम्मीद है भाई आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ गए, सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब अगर फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मेरे भाई लोगों, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ है भाई जो VLD कैंपस का जो स्टडी मटेरियल है, एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लो। हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, MCQs प्रत्येक चैप्टर के लिए, डेली टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेट हम प्रत्येक चैप्टर के लिए दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी विद सॉल्यूशन मिलेंगे, डाउट सेशंस भी हो रहे हैं, क्विजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हर एक चैप्टर की वीडियो क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो बच्चों आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे 4 चांद लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ हम आपकी हेल्प के लिए हैं। हमारा एक ही मोटो है कि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ बच्चों, जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी वो ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बच्चों आप लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा है तो इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद भाई। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।